धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। धर्म की जय हो, धर्म का उद्धार हो, प्राणियों में सत्य भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगन नियंता उस परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन। नम इष्टे हृदय सम्राट परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन नित्य लीलालीन अव्यक्त रूप से सृष्टि के कण कण में व्यापक श्री सद्गुरुदेव भगवान। भागवत कथा श्रवण करने से एक का नहीं, दो का नहीं, अब तो अनंत 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 पतित जीवों का उद्धार हुआ। और जो इसकी महिमा है असीम है, अथाह है, अनंत है। इसकी महिमा अगम अथाही किसी ग्रंथ भी नहीं बतलाई। किसकी महिमा? श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो जिस समय सदा से स्वार्थी देवताओं ने ये सुना कि राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसने वाला है, तो इसी भय से वो शुकदेव जी के पास कथा सुनने के लिए आया है। इसी समय जो सदा के स्वार्थी देवता है ना, वो एक अमृत का कलश लेकर शुकदेव जी महाराज के पास पहुँचे और जाकर कहने लगे कि हमने ऐसा ऐसा सुना है। तो आए देव सदा स्वार्थी वचन कहें जनो परमार्थी। हैं सदा से स्वार्थी देवता, लेकिन वचन ऐसे कह रहे हैं जैसे कि परमार्थ का वचन सुना। परमार्थ का वचन क्या है? अर्थात हमारे मन में इसके प्रति दया जागृत हुई कि ये जो अमृत कलश है हम इसे दे दें। तो शुकदेव जी महाराज देवताओं से पूछने लगे कि अमृत का कलश दोगे तो इसके बदले में क्या लोगे? देवता कहने लगे बस सत्संग रूपी अमृत का था, और क्या लेंगे? अमृत का कलश आपको देंगे और इसके बदले में अमृत, आपकी कथा रूपी अमृत कलश को हम ले लेंगे। तो शुकदेव जी महाराज ने पूछा कि देखो कितना छल कर रहे हैं। इंसान का जो सत्य है ना वो कभी नहीं छिपता। आप सत्य को छिपाने का कितना भी प्रयास करो, सत्य समय के अंतर्गत कभी न कभी प्रकट होकर ही रहता है। तो फिर शुकदेव जी महाराज ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि क्या अमृत कलश इस कथामृत की क्या बराबरी करेगा? तो देवता कहने लगे अवश्य करेगा। कलश का अमृत तुम जितना अधिक पियोगे ना, जितना अधिक पियोगे तो अमर हो जाओगे। कलश का अमृत तुम जितना अधिक पियोगे अमर होते जाओगे। और जानते हो जितना जितना इंसान को पुण्य स्वर्ग प्राप्त होता है ना, तो पुण्य का फल क्या होता है? स्वर्ग की प्राप्ति।
और जब पुण्य क्षीण होते हैं तो क्या होता है? बोलो, नीचे गिरा दिए जाते हो या सदा स्वर्ग प्राप्त रहता है? नहीं। सुखदेव जी ने कहा हमारी कथामृत जो है ना, ये तो पुण्यों को बनाने वाली है। अर्थात जितना हम सत्संग श्रवण करते हैं उसमें धीरे धीरे हमारे पुण्य जो हैं वो बढ़ते हैं। कलश का अमृत आयु अमर तो कर देता है, लेकिन मृत्यु के भय से हमें नहीं बचा सकता। सत्संग का जो अमृत है वो जीव को मृत्यु के भय से हटाने वाला होता है। अगर तुम्हारे पास अमृत का कलश है तो अमर भी हो गए हो, तो फिर दैत्यों के डर से स्वर्ग छोड़कर क्यों भाग जाते हो, क्यों छिपते हो? जिस व्यक्ति के पास अमरता का फल प्राप्त हो चुका हो और वो दैत्यों के डर से भागते हो, इधर उधर छिपते हो, क्यों? जब तुम्हें इस बात का पता लग चुका कि हम तो मरने वाले हैं नहीं, क्योंकि मरता कौन है? जो अमर नहीं है। जब तुम अमर हो तो मरोगे नहीं, फिर तुम्हें किस बात का डर? तो उन्होंने कहा महाराज ये बात आपने गलत तो नहीं की, लेकिन जो दैत्यों की गदा से, जो दैत्यों की हमारी खोपड़ी को जब मार पड़ती थी तो हमारी खोपड़ी जो चूर चूर हो जाती थी, उस पीड़ा को कौन सहन करता? हम सदा खाट पर पड़े रहते। तो सुखदेव जी महाराज ने फिर कहा जानते हो हमारे काकभूषण जी महाराज को एक नहीं दो नहीं अपितु सत्संग रूपी अमृत को पान करके 27 कल्प तक, काकभूषण जी महाराज 27 कल्प तक एक ही स्थान पर टिके रहे। ये किसकी शक्ति थी? कथामृत को पान करने की। इसीलिए जो सत्संग श्रवण करता है, मनन करता है और धीरे धीरे उस पर चलने का प्रयास करता है, उसे कभी भी किसी का भय नहीं होता। इसीलिए कलश का अमृत पियोगे ना, जितना जितना इंसान अमर होता है ना, वो सोचता है मैं तो मरूंगा नहीं, और उसका मन भोगों की ओर खींचता है, दौड़ता है बार बार मन कि ये भोग भी भोग लें, हमारा कोई बिगाड़ तो सकता नहीं, क्योंकि हम तो अमर हो चुके हैं, ना मरेंगे ना मैं किसी पाप पुण्य का भय रहेगा। तो वो निर्भय हो जाते हैं इस बात से कि उनका मन बार बार भोगों की ओर दौड़ता है, लेकिन जो सत्संग श्रवण करता है उसका मन प्रभु के चरणों की ओर दौड़ता है। तो इतना महात्म है सत्संग रूपी अमृत का। और कलश के अमृत पीने के बाद एक ना एक दिन इस जीव को स्वर्ग से बात मातृलोक में गिरना पड़ता है। तो सुखदेव जी कहने लगे अरे फिर तो कोई ऐसा महामूर्ख ही होगा जो कांच के बदले तुमसे हीरा दे देगा, इसीलिए हमें इसकी आवश्यकता नहीं। अगर तुम भी कथामृत पान करना चाहते हो तो अपना ये अमृत कलश वापस लौटा दो और यहीं पर बैठकर तुम कथामृत का पान करो। कितनी बड़ी विडंबना की बात है। अमृत का कलश जिसे प्राप्त हो और उसके बाद भी वो उसका त्याग करे, तो आप यहीं से अनुमान लगा सकते हैं कि सत्संग की कितनी महिमा है। जीवन में इंसान को सब कुछ मिल जाए, अगर उसे सत्संग न मिले तो ये समझो कि उसे अभी वो प्राप्त नहीं हुआ जो उसे प्राप्त होना चाहिए। सत्संग के श्रवण करने के बाद इस इंसान को ये समझ आ जाती है कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना। हम इस बात को समझते नहीं हैं कि अगर हम सत्संग नहीं सुनेंगे तो क्या हो जाएगा। एक दिन नहीं सुना तो क्या फ़र्क पड़ेगा, एक दिन भोजन न करो तो कहाँ ध्यान जाता है। आज हमने भोजन नहीं किया, आज हमारे शरीर को कमज़ोरी महसूस हो रही है। ये शरीर की कमज़ोरी तो हमें समझ आ रही है, लेकिन सत्संग न सुनने से दिन प्रतिदिन जो हमारा मन कमज़ोर हो रहा है उसके विषय में हमने कभी घड़ी दो घड़ी बैठकर चिंतन भी नहीं किया। इसलिए सत्संग
सबको प्राप्त नहीं होता, किसी भाग्यशाली जीव को प्राप्त होता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। पुण्यों की पूंजी जमा हुई तभी तो हमें सत्संग की प्राप्ति हुई। उत्तम भागति ना दे होंदे जो चल सत्संग औंदे ने। चल सत्संग आंदे नी। उत्तम भक्ति नांदेड़े होंदे जो चल सत्संग आंदे नी। उत्तम भक्ति ना दे होंदे जो चल सत्संग आंदे नी। छड़ के चाली कागा वाली हंसा चाल बनोंदे नी। छड़ के चाली कागा वाली हंसा दी चाल बनांदे नी। सत्संग होवे घड़ियां चार तप दे होवन वर्ष हजार। सत्संग हो घड़ियां चार तप दे होवन वर्ष हजार। सत्संग होवे घड़ियां चार तप दे होवन वर्ष हजार। सत्संग होवे घड़ियां चार तप दे होवन वर्ष हजार। फिर भी सत्संग कीमतदार। फिर भी सत्संग कीमतदार। आरफ पे फरमान देने। फिर भी सत्संग कीमतदार। आरफ पे फरमान देने। उत्तम भागत ना दे होंदे जो चल सत्संग आंदे नी। उत्तम भागत ना दे होंदे जो चल सत्संग आंदे ने। छड़ के चाली कागा वाली हंसा चाल बनांदे ने। छड़ के चाली कागा वाली हंसा दी चाल बनांदे ने। तो इस प्रकार राजा परीक्षित ने सतत सुखदेव जी महाराज के मुख से श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया। तो 7वें दिन जब तक्षक नाग डसने के लिए आया तो भले परीक्षित का शरीर तो भस्म हो गया, लेकिन जो उनकी ज्योत थी ऊर्ध्वगामी हुई। तो ब्रह्मा जी ने जब ये दृश्य देखा उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो, सांप के डसने से जीव की अधोगति होती है, लेकिन ये तो ऊर्ध्वगामी हुए, इनका तेज भगवान के तेज में समा गया। ये क्या? आज मैं इस बात को तोलता हूँ। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने सत्यलोक से भागवत की महिमा तोलने की एक बहुत बड़ा कांटा मंगवाया, बहुत बड़ा विशाल कांटा। उन्होंने तराजू के एक पलड़े में जप तप योग ज्ञान ध्यान संयम साधन तीर्थाटन आदि आदि तराजू के एक पलड़े में कौन? ब्रह्मा जी ने इन सब के फल को रख दिया और दूसरे पलड़े में सत्संग का फल। लेकिन जो सत्संग का फल था, वो पलड़ा था, वो भारी हो गया। समझ गए ब्रह्मा जी कि इतनी महिमा अपार है, असीम है, अनंत है। तो जो ही वो अंतर्मुखी हुए, उन्हें इस बात की समझ आ गई, अनुभव हो गया कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को एकादश स्कंद में ज्ञान का उपदेश दिया था, तो उस समय उद्धव ने भगवान से ये प्रश्न किया था कि महाराज, आपने मुझे ज्ञान देकर मुझे तो शांति प्रदान कर दी, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि कलयुग के जो प्राणी हैं उनके लिए क्या किया जाएगा। क्योंकि जब अर्जुन को मोह हुआ था ना, तो उस समय भगवान ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। गीता का उपदेश देकर उसका मोह छुड़ाया। मुझे आपने एकादश स्कंद सुनाकर शांति प्रदान की, लेकिन मुझे ये जिज्ञासा हुई है कि जो कलयुग के प्राणी, उन विचारों का क्या होगा,
उनके लिए क्या उपाय है कलयुग के प्राणियों को संसार सागर से पार होने का। तो उस समय भगवान ने कहा, उद्धव बस तुम कुछ मत करो, मात्र मेरी ओर एक टकटकी लगाकर देखते रहो, और तुमने कुछ करना नहीं है, केवल मेरी ओर टकटकी लगाकर देखते रहना। तो जो ही उद्धव भगवान की ओर टकटकी लगाकर देखने लगे, उसी समय भगवान के अंगों से एक बहुत विशाल तेज निकला और श्रीमद् भागवत के एक एक अक्षर में, श्रीमद् भागवत के एक एक अक्षर में वो जो तेज था ना, वो समा गया। भागवत महापुराण की जय। तो उस समय भगवान ने अपने श्रीमुख से उद्धव को कहा, उद्धव मुझ में और भागवत में तुम किंचित भेद मत समझ। और ये कौन देख रहे हैं? ब्रह्मा जी। क्या सारा का सारा दृश्य उन्होंने ध्यान में देखा कि इतनी महिमा है भागवत की, क्योंकि जिनके एक एक रोम में, भगवान के एक एक रोम में कोट कोट ब्रह्मांड का वास है, समाये हुए हैं। तो जब वे भागवत में विराजमान हो गए तो उस तराजू के पलड़े की बराबरी कौन कर सकता है। तो उस समय फिर शौनक आदि ऋषियों ने सूर्य महाराज से पूछा कि प्रभु, अच्छा ये तो महिमा तो आपने बता दी, लेकिन आप ये बताएं कि कथा किसने सुनी। ये भागवत की महिमा आपने व्यक्त की, लेकिन आप ये बताएं कि कथा किसने सुनी, क्यों सुनी, और इस कथा सुनने का क्या लाभ प्राप्त हुआ। तो उस समय सूर्य महाराज कहने लगे कि एक बार देव ऋषि नारद ने संकल्प किया कि मैं सतत 7 दिन विधि विधान से इस कथा को श्रवण करूँगा। श्रवण तो हम सब भी करते हैं, लेकिन एकाग्रचित्त होकर, क्योंकि लक्ष्मण जी ने भगवान राम से जब अरण्य कांड ने प्रश्न पूछे हैं तो भगवान राम ने यही कहा है, सुनो तात मति मन चित लाई, सुनो तात मति मन चित लाई, और थोड़े में सब कहूँ बुझाई। सत्संग श्रवण करो तो मन चित लगाकर, एकाग्रचित होकर। यही बात भगवान राम ने लक्ष्मण से की, और यही बात सूर्य महाराज 88 और ऋषियों को कहने लगे कि तुम्हारा ये प्रश्न है ना कि ये कथा किसने सुनी। तो सूर्य ने कहा, एक बार देव ऋषि नारद ने संकल्प किया, हाथ में कलेवा बांधा। ये जब विधि विधान से सप्ताहपारायण का पाठ किया जाता है तो कलेवा बांधा जाता है, इसलिए बांधा जाता है कि आज से तुम श्रीमद् भागवत कथा सुनने में बंध गए, मन से भी बंधे गए और तन से भी। ये तो शास्त्रों की बात है। एक सच्ची घटना प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान की, उनका संस्मरण मुझे याद आ गया, जिनके विषय में कई बार चर्चा भी हो चुकी है। तो बेचारी मेंटल थी। प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान ने सोचा, शोधन किया, मंथन किया कि इसकी जिज्ञासा, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम बहुत है, लेकिन इसके घर जो कन्या पागल पैदा हुई है, कारण क्या है? कोई ना कोई कारण तो होगा, कारण होता है तभी तो कोई कार्य बनता है। तो इस शोधन करते करते गुरुदेव भगवान ने अनुभव किया कि जब इसने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही थी, इसकी माँ ने हाथ में कलेवा बांधा था, लेकिन इसके पिताश्री को क्रोध आ गया कि श्रीमद् भागवत की कथा क्यों सुन रही है। क्रोध के वेग में आया और उसके हाथ का जो कलेवा था उठाकर फेंक दिया। हम तो इन्हें गाजर मूलियाँ समझते हैं ना कि इन बातों से क्या हो जाएगा। बहुत कुछ है। अगर तुम सकाम कोई भी काम करते हो तो विधि विधान से करो। निष्काम में कोई विधि विधान चले या ना चले, निष्काम में विधि विधान हो या ना हो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन सकाम काम करने से पूर्व हर विधि विधान का होना जो है वो आवश्यक है। सकाम सुन रही थी, कथा जो सुन रही थी यही भाव था कि मेरे घर जो संतान हो ठीक ठाक हो, दोनों सुखी रहें। तो इसी प्रकार जब इसने कलेवे को हाथ से खोलकर फेंक दिया, पागल बना ना उसका पिता।
आज इसके घर जो कन्या पैदा हुई है वो भी पागल हुई है। हम महापुरुषों के इशारे को समझते नहीं हैं, बस जो मन भ्रांत कहानियाँ हैं, जो हमारी बुद्धि निश्चय कर लेती है, उसी में अटक कर खड़े हो जाते हैं। तो देव ऋषि नारद ने हाथ में कलेवा बांधा, विधि विधान से सतत कथा सुनने का संकल्प किया। तो इतने में उनके मन में शंका पैदा हुई, संदेह पैदा हुआ कि महाराज, हमने तो ऐसा सुना है कि नारद जी 2.5 घड़ी से अधिक शापित है ना, नारद जी 2.5 घड़ी से अधिक कहीं ठहर नहीं सकते, तो 7 दिन उन्होंने कैसे एकाग्रचित होकर कथा सुनी। तो उस समय सूत जी महाराज ने कहा कि सुमिरत हरि शाप गति बाधी और सहज विमल मन लागी समाधि। जब ये तार उस करतार से जुड़ जाती है ना, तो उस समय काल व शाप की गति भी अवरुद्ध हो जाती है, शाप की गति रुक जाती है, काल की गति रुक जाती है। फिर दूसरा प्रश्न था कि कथा तो भवबंधनों से मुक्ति के लिए होती है, भागवत की कथा विशेष रूप से, नारद जी तो स्वयं मुक्त है, जिनके स्मरण मात्र से जीव बंधनों से मुक्त होता है, तो नारद जी को कथा सुनने की क्या आवश्यकता थी। ये प्रश्न कौन कर रहा है? शौनकादि ऋषि। किससे कर रहे हैं? सूत जी महाराज से, कि नारद जी को क्या आवश्यकता है कथा सुनने की। तो उस समय सूत जी महाराज ने कहा कि नारद जी ने ये जो कथा सुनी है ना, वो अपने लिए नहीं सुनी, वो संसार के कलयुगी प्राणियों के उद्धार के लिए कथा सुनी है। इसलिए जब हम कथा श्रवण करें तो अपने मन और इंद्रियों के झरोखे को बंद करके श्रवण करें, क्योंकि कभी कभी हम कथा सुन तो लेते हैं लेकिन सुनकर भी नहीं सुनते, सुनकर भी हम कथा नहीं सुनते। कान तो सुनते हैं लेकिन हमारा जो मन है ना, कभी इधर और कभी उधर दर बदर भटक रहा है। सत्संग के समय मैंने कई बार निवेदन किया कि प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान वैसे देखो तो इतना हंसते हैं, इतना खिलखिलाकर मुस्कुराते। जब देवियां मिलकर इकट्ठे खाती पीती थी तो उनका रोम रोम खिड़ जाता। और सत्संग के समय अगर किसी की आंख भी इधर से उधर हो जाती थी ना, तो फिर उसकी खैर नहीं होती थी। और सत्संग सुनने का कारण क्या है? तो सूत जी ने कहा कि एक बार सनक सनंदन सनत कुमार सनकादि, सनक सनंदन सनत कुमार सनकादि, ये चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो एक बार चारों भाई भ्रमण करते करते बद्रिकाश्रम में पहुँचे, और वहाँ पहुँचने के बाद इनकी किससे भेंट हुई? नारद जी से। जब उन्होंने चारों भाइयों ने नारद जी को देखा तो जो नारद जी का चेहरा था ना, बड़ा मलिन, चिंतित और उदास, ऐसा चेहरा बना हुआ था नारद जी का जैसे किसी का सब कुछ किसी ने लूट लिया हो, छीन लिया हो। तो चारों भाइयों ने पूछा, भाई आप तो वैराग की मूर्ति हैं, आपको चिंता किस बात की? क्योंकि जो वैरागी होता है, न लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, 5 तत्व का बोने पंजरा, या में बोले मेरी मैना मेरी मैना मेरी मैना। ये 5 तत्व का पिंजरा है, मेरी मैना मैना मैं ना। फिर नारद जी को किस बात की चिंता हुई कि तुम्हारा चेहरा इतना उदास, और तुम्हारे चेहरे पर इतनी जो उदासी है ना, वो शोभा नहीं देती। जो सत्संगी होते हैं या जो शांत चित्त होते हैं या भगवत भजन करने वाले होते हैं, उनके चेहरे पर तो मुस्कुराहट होती है। ये क्या कारण है? तो नारद जी ने कहा, हाँ कुमार, आपकी बात गलत नहीं है, मैं वास्तव में बहुत चिंतित हूँ, लेकिन मेरी चिंता का जो कारण है ना, वो स्वार्थ नहीं है। मेरी चिंता का एकमात्र कारण जो है वो परमार्थ है। किस बात का? आप जैसे ज्ञानी को चिंता। चारों भाइयों ने पूछा नारद जी से कि आप जैसे ज्ञानी, आप जैसे संत को चिंता कैसी?
तो नारद जी ने उत्तर दिया कि जो मेरी चिंता है ना, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य है। अच्छा, इनके विषय में भी आपको चिंता करने की आवश्यकता है? हमें समझ नहीं आती कि आप क्या कह रहे हैं। तो उस समय नारद जी ने उत्तर दिया कि एक बार ब्रह्मलोक से चलकर भ्रमण करते करते जब मैं मातलोक में पहुंचा तो बड़ी विनाश की लीला देखी। किसी गृहस्थी के घर गया तो भाई भाई को एक गज जगह के लिए मरने मारने को तैयार हो गए हैं। पिता पुत्र के खून का प्यासा, पुत्र पिता के खून का प्यासा। बहुएं विवाह के बाद घर में प्रवेश बाद में करती हैं, पहले ये प्रॉपर्टी हमारे नाम करो। तो जब मैंने ऐसी विनाश की लीला देखी तो मैं बड़ा दुखी हो गया और मेरा मन जो है अब इस समय बहुत दुखी है। अब मैं सोचने लगा कि अब करूं क्या, लेकिन उससे एक बहुत बड़ी विचित्र घटना मैंने देखी कि एक तरुणी स्त्री करुण क्रंदन कर रही है। तरुणी स्त्री है, दोनों ओर उसके वृद्ध पुरुष। मुझे देखते ही वो तो खड़ी हो गई और आकर कहने लगी, आप तो संत हैं, संत का काम क्या होता है? पर दुख द्राही संत सुपनीता, पर दुख द्राही संत सुपनीता। संत परोपकारी हैं, आप मेरे दुख को तो दूर करें ना। तो उसकी ऐसी दशा देख कर नारद जी ने पूछा, देवी तुम हो कौन, बताओ तो सही। राज मैं भगती हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। अरे पुत्र इतने वृद्ध और तुम इतनी तरुणी जवान, ये कैसे? कि जिस प्रकार दावा नल से हरा भरा वृक्ष नष्ट हो जाता है ना, उसी प्रकार कलयुग के दावा नल से जो दो मेरे पुत्र अर्थात कौन, ज्ञान और वैराग्य, वे दोनों के दोनों की ये दशा हो गई है और मुझसे अपने पुत्रों की ये दशा जो है वो देखी नहीं जाती। अच्छा, तो नारद जी ने पूछा, भक्ति महारानी? हाँ। भक्ति महारानी ने कहा कि तुम जानते हो मेरा जन्म कहाँ हुआ है? भक्ति का जन्म कहाँ हुआ है? द्रविड़ देश में भक्ति का जो जन्म हुआ है, अर्थात उस तरफ भक्त बहुत पैदा हुए हैं। और कर्नाटक में मैं बड़ी हुई हूँ, महाराष्ट्र में मेरा बहुत सम्मान हुआ, लेकिन जो ही मैं गुजरात में पहुँची हूँ तो वहाँ पर पहुँचते पहुँचते मैं जीर्ण हो गई हूँ। चारों ओर प्रकंठ झूठ कलयुग का बोलबाला है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चवेना। लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तो विचार कर मैं अपने दोनों पुत्रों को लेकर वृंदावन में आ गई। मैं तो ठीक हो गई, तरुण हो गई, लेकिन मेरे जो दोनों पुत्र हैं ना, ज्ञान और वैराग्य, ये फिर मूर्छित हो गए। इसलिए भगवान कहते तुम एक बार मेरे साथ संबंध स्थापित कर लो, चाहे मुझे पुत्र बनाओ, मैं तुम्हारा नौकर बनने को तैयार हूँ। भगवान नौकर भी बने हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन एक बार मेरे साथ तुम संबंध स्थापित करो। हमारा मन कितना मूर्ख है, रिश्तेदारों में संबंध स्थापित करता है, परिवार में करता है, लेकिन संत के साथ संबंध अपना नहीं बनाता। तो इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप कृपा करके मेरे जो दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, इनका बुढ़ापा हरण करो। तो क्योंकि आप संत हैं और आप परोपकारी हैं। तो जिस समय भक्ति महारानी ने नारद जी के चरणों में आर्त पुकार की, उस समय नारद जी ने कहा, देवी दुखी मत करो चित्त को। नारद जी भक्ति महारानी को समझा रहे हैं कि देवी दुखी करो मत चित्त को, तुम हरि प्रिया सदा की हो, तुम तो भगवान की प्रिया हो। होता वही धन्य जिस पर भी तेरी दृष्टि कृपा की हो। इस संसार में तो वही जीव धन्य हो जाता है जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि होती है, और तुम दुखी हो रही हो। तेरे आश्रय में जो रहते, कौन कह रहे हैं? नारद जी। किसे कह रहे हैं? भक्ति महारानी से। तेरे आश्रय में जो रहते सच्चिदानंद को पाते हैं, तेरे प्रेम सूत्र में बंधकर हरि शबरी के घर जा। बोले भक्ति महारानी की से। और भक्ति में तो बड़ी महिमा है। अगर भगवान राम
भ्रमण करते करते शबरी के पास पहुंचे हैं। तो क्यों पहुंचे हैं? अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन में मैं मति मंद अधारी। उसमें भी शबरी जाति कहाँ की थी? शबरी कौन सी जाति थी? लेकिन भगवान ने क्या किया? सबको छोड़कर कहाँ पहुंचे हैं? शबरी की कुटिया में, या बड़े बड़े ऋषि मुनियों के, या जो बड़े बड़े जप तप योग साधन करने, वहां कहीं भी नहीं गए। भगवान गए हैं एकमात्र शबरी की कुटिया में। तो उस समय नारद जी ने कहा, देवी तुम चिंता न करो, मैं एक प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि घर घर तेरी करो प्रतिष्ठा, घर घर तेरी करो प्रतिष्ठा, रहे तुम्हें कुछ त्रास नहीं। घर घर जाकर मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा करूँगा, तुम्हें किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होगी। जो न करूँ ऐसा तो मैं श्री हरि का सच्चा दास नहीं। अगर मैं ऐसा न करूँ तो मैं भगवान का सच्चा दास कहलाने का भी अधिकारी नहीं हूँ। इसीलिए प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान एक बार नहीं, अब तो बार बार हमें यही शिक्षा देते रहे कि सब कुछ करो, लेकिन सत्संग से बढ़कर जप तप ज्ञान ध्यान योग संयम साधन, सत्संग से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो उस समय नारद जी ने भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान ध्यान जप तप सब कुछ किए, लेकिन वो तो दोनों ज्ञान और वैराग्य थे, वो टस से मस भी ना हुए। जब वेद मंत्रों से भी ना हुए, अनेक प्रकार के नारद जी ने उस समय प्रयास किए हैं, कहीं से कुछ भी नहीं हुए। तो उस समय नारद जी ने गीता के श्लोक सुनाए हैं। तो जब नारद जी ने गीता के श्लोक सुनाए, उस समय ज्ञान व वैराग्य जो दोनों पुत्र हैं थोड़े से हिले हैं, थोड़े से हिले तो हैं, लेकिन पूरे खड़े होकर जागरूक नहीं हुए। इसीलिए जब उनको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई जाएगी, तत्पश्चात वो दोनों खड़े हो जाएंगे। तो हरिद्वार में कथा प्रारंभ होने लगी और 88 ऋषियों ने जब ये सुना कि श्रीमद् भागवत कथा शुरू हो रही है, तो सब के सब श्रोता वहाँ पर पहुँच के कहाँ पहुँचे? गंगा के किनारे दौड़ रहे हैं। क्या करते हैं कुछ कुछ व्यक्ति? अरे वक्ता को हार पहनाना चाहिए, वक्ता को हार पहनाएंगे तो हमें पुण्य होगा, माफ करना। ठीक है, वक्ता को हार पहनाना पुण्य तो है, लेकिन उसके साथ साथ जो तुमने 4 व्यक्तियों की मनोवृत्ति को विक्षिप्त किया, उस पुण्य की अपेक्षा तुम्हारा पाप जो है 4 गुना। और सदगुरुदेव भगवान की। और तीसरे श्रोता होते हैं भैंस की तरह, जो सबको हटाकर शोर मचाकर चर्चा करके सबसे आगे बैठने का प्रयास करते हैं, सबकी मनोवृत्तियों को हलचल कर देते हैं। किसी का मन विक्षिप्त हो, उनका कोई मतलब नहीं, भले वक्ता का मन भी विक्षिप्त हो जाए, लेकिन हमने सबको निकाल कर सबसे आगे बैठना है। आगे बैठेंगे तभी तो लोग समझेंगे कि हम प्रथम श्रेणी के उत्तम श्रोता हैं। तो इसीलिए सत्संग सुनने की भी विधि है, ये मैं नहीं कह रही, गुरुदेव भगवान का महावाक्य कि सत्संग शुरू होने से 5 मिनट पहले आओ। पहले क्यों आओ? अगर पहले आएंगे, हम एकाग्र होंगे, तभी तो हम सत्संग को मन चित्त लगाकर श्रवण करेंगे। और सत्संग सुनने के बाद 5 मिनट वहाँ पर बैठे रहो, ताकि जो हमने सुना है, गाय या भैंस जब चारा चरती है ना, तो गाय भैंस चारा चरने के बाद क्या करती है? जुगाली करती है। गाय भैंस जुगाली करते, इसी प्रकार से जो हमने सत्संग श्रवण किया उसकी जुगाली करो, विचार करो कि जो हम सुन रहे हैं, पूरी कथा तो कोई नहीं याद रख सकता, कम से कम इतनी तो हम याद रख सकते हैं जो हमारे अनुकूल है। तो अब गंगा के किनारे कथा शुरू हो गई, सब दौड़ दौड़ कर कथा सुन रहे हैं। इंसान तो इंसान, वहाँ के पशु पक्षी भी। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सभी भक्तों को संसार के बंधनों से मुक्त कर सकती है। अब फिर प्रश्न पैदा हो गया, अच्छा इस कथा से तो भक्तों का कल्याण हुआ, लेकिन क्या आज तक किसी पापी जीव का भी कल्याण हुआ है? जो भक्त हैं उनका तो कल्याण हो गया, क्या किसी पापी जीव का भी कल्याण हुआ?
तो सूत जी महाराज ने कहा कि एक नहीं कई पापी जीवों का उद्धार हुआ। धुंधकारी जैसे महापापी को भी कथा पार कर सकती है, बशर्ते हम कथा इस प्रकार सुने जिस प्रकार, कथा तो लंबी है, प्रसंग आगे प्रारंभ होगा, कथा इस प्रकार श्रवण करें जिस प्रकार धुंधकारी बांस खोखला था, उस बांस में 7 गांठें थीं, खोखले बांस में, क्योंकि जब बांस खोखला होगा तो चारों तरफ से बंद हो जाएगा, उसके बीच में बैठकर उसने कथा सुनी, तब उसके लिए विमान चलकर उसे लेने के लिए आए हैं। तो बांस का तात्पर्य क्या है कि हम मन बुद्धि और इंद्रियों को जैसे कछुआ अपने समस्त अंगों को अंतर्मुखी कर लेता है, इसी प्रकार हम अपनी समस्त इंद्रियों के झरोखे को बंद करके सुनो तात मति मन चित लाई, मति बुद्धि लगाकर मन लगाकर और अपने चित्त को एकाग्र करके हम सत्संग श्रवण करें। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।